हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का विज्ञान का पेपर है जिसका कोड 824 IL है। यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं पहले प्रश्न। पहले इसका कोड देख लीजिए, 824 IL है, 2024 विज्ञान का है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है खंड अ। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है? ये होता है परावर्तन। प्रकाश की बात अधिकतम होती है, निर्वात में होती है। नहीं सॉरी, इसका प्रश्न ये है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जिसका आंसर है निर्वात। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी परिपथ के सिरे पर बीच विभवांतर की इकाई क्या होगी? ये आपकी वोल्ट होगी। यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा चालक पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो यह आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगी। यहाँ पर देखिए भाग 2 देखते हैं। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन है? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। उपयुक्त के संदर्भ में सही विकल्प लिखिए। सही विकल्प ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ नाइट्रोजन साथ करता थी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 pH का विलयन का मान ये हो जैव तसीर हो। यहाँ पर प्रश्न उत्तर बराबर देखिए, सूर्य के प्रकाश में पूर्ण अरहीम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ये आपका हो जाएगा, यौगिक बनता है ग्लूकोज होता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए खंड 3 देखिए, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य की आंत से होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इंसुलिन। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? परागकोश के अंदर भ्रूण कोश बनता है। पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 वायुमंडल की ओजोन पृथ्वी को बचाती है गामा किरणों से। यहाँ पर देख लीजिए आपका खंड ब है। क्या लिखा है? एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहक को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहक जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर कहाँ बनेगा। ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी वह वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्राकृतिक तथा किस फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23वां देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये आपका 23वां सवाल है। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए अथवा वाला दिए गए परिपथ में पहला कुल प्रतिरोध है, दूसरा है सिरों से प्रवाहित धारा तथा तीसरा है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए उपभाग 2 निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ देखिए पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जल। दूसरा यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फर हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए चौथा सिल्वर नाइट्रेट जिंक क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड जिंक नाइट्रेट। यहाँ पर देख लीजिए 28वां क्वेश्चन। फिर 29वां देख लीजिए मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को संचित वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न देख लीजिए। फिर यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए।
आइए आगे देखते हैं। फिर से आप सबको एक बार दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। दो 2024 विज्ञान का ये पेपर है जिसका कोड है, देख लीजिए, 824IL। यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तीसरा का ये सही हो जाएगा। चौथा निर्वात में सही हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। छठवा सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर सातवां सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर खंड भाग 2 पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10वां देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में पूर्ण हरिम की उपस्थिति में HO2 प्लस H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। एक बार आप सब प्रश्न देख लीजिए फिर से, इसकी साथ ले लेना। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के प्रश्न आए थे। बायोलॉजी के प्रश्न आए थे। बायोलॉजी के प्रश्न ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ पर केमिस्ट्री के आए थे, CHEMISTRY केमिस्ट्री के प्रश्न आए थे। ये वाले भी हैं, ये भी है, 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 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और यहाँ पर देख लीजिए भौतिक विज्ञान के प्रश्न आए थे। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न आए थे। पहला देख लीजिए, पहला प्रश्न ये आया था, दूसरा ये आया था, तीसरा ये आया था, चौथा ये आया था, पांचवा ये आया था। यहाँ पर देख लीजिए बायोलॉजी के फिर बहुविकल्पी आए थे। बायोलॉजी के MCQ आए थे, MCQ प्रश्न आए थे। यहाँ पर देख लीजिए फिर केमिस्ट्री आया था।
केमिस्ट्री के प्रश्न आए थे। यहाँ पर भी एम MCQ आए थे। फिर यहाँ पर देख लीजिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का प्रश्न आया था, MCQ आया था। यहाँ पर देख लीजिए, पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम कर दे रहे हैं।